जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी बिहार सरकार के सरकारी कर्मी हैं वे बीपीएससी बिहार एसएससी के तहत कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। यानी आप सरकारी कर्मी बन गए, सरकारी कर्मी के बाद आप ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, आप जिस पद पर हैं इस पद से ऊपर पद पर जाने के लिए किसी भी आयोग के तहत कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी को आरटीआई लगाया गया था। उस आरटीआई का जवाब आ गया है एकदम स्पष्ट रूप से, और आरटीआई हाल ही फिलहाल में लगाया गया था, 9 अक्टूबर 2025 का है। यहाँ पर साफ फ्रेश आप लोग देख लीजिए कि उक्त प्रावधानानुसार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर में अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यानी आप 5 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। ये तो संक्षिप्त जानकारी हो गई आरटीआई के द्वारा। अब हम इसमें जो पूरा इसके विस्तृत जानकारी लेंगे लेटर के आलोक में। इसी आरटीआई के जवाब में यह लेटर संलग्न था। यह लेटर बिहार सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प है। बिहार विषय में देख लीजिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में कि यह कितने बार बैठ सकते हैं, इनको कितना अवसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के परियोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है। यह मार्गदर्शन है कि सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। यानी अगर आप सरकारी कर्मी बन गए हैं, सरकारी कर्मी बनने के बाद जो भी मैक्सिमम एज होता है 37 साल 40 साल बैठने के लिए, उसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी आपको। यानी अगर जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का अधिकतम एज 40 साल है, उसमें आप 45 साल तक बैठ सकते हैं, आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की सीमा के संकल्प संख्या इतना के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यह 2003 का है। यह जो बात कही जा रही है 2003 में है कि उस समय मात्र 3 अवसर मिल रहे थे किसी भी सरकारी कर्मी को। इसके बाद संशोधन हुआ है। तदनुसार बिहार सरकार के सरकारी सेवक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र इतना द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया। क्या निर्गत किया गया है ये देख लीजिए कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत, यानी जब आपकी नौकरी लग जा रही है, उस नौकरी लगने के बाद 3 अवसरों की सीमा रहेगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों के भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी। यानी अगर आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मी नहीं हैं, यानी आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो आप कितना बार बैठिए, जितना बार मन करे उतना बार बैठिए। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मी हैं तो मात्र 3 बार बैठना था। यह प्रावधान 2003 के तहत था। अभी प्रावधान बदला हुआ है, इसको देख लीजिए, यह अभी इसी में दिया गया है। यह सब हो गया कड़ी का, यह सब इंग्लिश में बातें लिखी गई हुई है। मेन जो बातें लिखी गई यहाँ पर देख लीजिए, जबकि संकल्प ज्ञापक इतना प्रावधानों के आलोक में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। यानी सामान्य अभ्यर्थी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, परंतु ज्ञापक इतना के परिपत्र इतना के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के आलोक में अब बिहार सरकार के किसी भी पद पर नियुक्ति के उपरांत संबंधित सरकारी सेवक अपनी अधिकतम उम्र सीमा अथवा छूट की उम्र सीमा के अंतर्गत अधिकतम 3 अवसरों की उपभोग कर सकता है। मात्र 3 उपभोग था पहले, अभी यहाँ पर 5 वाला है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हेतु वर्तमान में निर्धारित अवसरों की सीमा पर
पुनर्विचार का प्रस्ताव विचाराधीन था, यानी पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव गया हुआ था। उसके बाद क्या निर्णय आया है, अतः सम्यक विचारों पर निर्णय लिया जाता है कि यह है मेन कि क्या निर्णय लिया जा रहा है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में, यानी पूरा जीवन में जब तक आप सर्विस कर रहे हैं, प्रत्येक आयोग यानी अलग अलग बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग या आदि, यानी कोई भी आयोग, जितने भी बिहार सरकार के अंदर आयोग हैं कंपटीशन के एग्जाम लेने वाले, वो किसी भी आयोग के तहत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग, यानी आपको देख लीजिए यही मेन बात है कि बीपीएससी के लिए अलग, बिहार एसएससी के लिए अलग, और जो यह है बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यानी आप हर के लिए अलग अलग 5 बार बैठेंगे, बीपीएससी में अलग 5 बार बैठेंगे, बिहार एसएससी में अलग 5 बार बैठेंगे, बिहार तकनीकी आयोग में अलग 5 बार बैठेंगे, सभी आयोग में अलग अलग 5-5 बार बैठेंगे। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से लागू होगा, पहले से नहीं। पूर्व में उपभोग किए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी अगर पहले आप इस्तेमाल कर लिए हैं, पहले आप बैठ उठ गए हैं, तो उसको कोई गणना नहीं की जाएगी, उसको माफ कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमान होंगे, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ठीक है, आप सरकारी सेवक हैं, आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन यह छूट तबे मिलेगी जब आप हर आयोग में अलग अलग 5 बार नहीं बैठे हैं। आपको बैठने की जो लिमिट है वो बाकी है, मान लीजिए 1 बार बैठे हैं, 4 बार बाकी है, तो आपको छूट मिल जाएगी उम्र में 5 वर्ष की। ऐसा नहीं है कि हाँ जो मैक्सिमम एज है 37 साल या 40 साल, उसके पहले ही आप 5 बार बैठ लिए हैं, आप फिर उसके बाद जा रहे हैं उम्र की सीमा में छूट के लिए कि हमको उम्र सीमा में छूट चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आप जो भी अधिकतम एज है कि हाँ आप 5 बार बैठ सकते हैं, और उस 5 बार बैठने की अभी सीमा बाकी है आपकी अवसर, 2 बार बैठे हैं, 3 बार बैठे हैं, तो आप उम्र सीमा में छूट ले सकते हैं, आपको मिलेगी। यह हो गया पूरा आपका लेटर। फिर आपके पास में यह प्रेस नोट भी दिखा दे रहा हूं, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस नोट है, देख लीजिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना इतना के सह पठित पत्रांक इतना इतना द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवक को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा को युक्तियुक्त बनाने हेतु निम्न निर्णय लिया गया। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूर्व सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। और यह है उम्र वाला कि 5 अवसर की गणना के निर्गत होने की तिथि के बाद की जाएगी। पूर्व में जो भी आप लिए हुए हैं, उपभोग किए हैं, उसको माफ कर दिया जाएगा। और यह उम्र की छूट वाली बात है, यानी आपको एक नहीं 2 प्रूफ में दिखा दिया। यह आपका पूरा लेटर था, अगर जिनको भी लेटर चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर, या हमको ईमेल आईडी पर ईमेल करेंगे कि हमको लेटर दीजिए तो मैं ईमेल भी कर दूंगा, या अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे वहाँ भी आप ले सकते हैं, वहाँ भी मैं इसको भेजते रहता हूँ। मैं आपको यहाँ पूरा मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी को दिखाने के लिए या अपने पास प्रूफ के रखने के लिए। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी मैं साफ कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको भविष्य में यहाँ भी, या अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ ईमेल पर भेज दूंगा, या हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। यह है, यानी बस मैं 2-2, 3-3 प्रूफ दिखा दिया। आरटीआई का जवाब, ये पहले से जो लेटर था वो लेटर सारा, यानी आपका उम्र की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गया,
आप कितने अवसर मिलेगा आपको हर अलग अलग। ये काफी कंफ्यूजन का सब्जेक्ट था कि हम पूरा मिल करके 5 बार कि सब में अलग अलग 5 बार था। तो आप देख लीजिए कि सभी में अलग अलग 5 बार था। बिहार एसएससी में अलग 5 बार, बीपीएससी में अलग 5 बार, यह सब अलग अलग था, ऐसा नहीं कि एक था। और एक और मैं बात बता दूं, अगर आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 की तहत शिक्षक हैं और शिक्षक बन गए हैं, आज शिक्षक बनने के बाद फिर बैठ रहे हैं बीपीएससी में, तो कोई भी TRE में 4, 5 किसी में बैठेंगे वो सब गणना होगी। चाहे आप AEDU में बैठ रहे हैं उसकी भी गणना होगी। सब मिल करके 5 बार बैठना है, अलग नहीं, छठा नहीं मौका मिलेगा। चाहे आप जो बीपीएससी जो मेन सामान्य प्रशासन विभाग वाला बीपीएससी होता है 17वीं, 71वीं, 72वीं जो आने वाला है, उसमें बैठेंगे उसकी भी गणना होगी। इधर TRE में बैठेंगे इसकी भी गणना होगी। और आप AEDU जो एग्जाम आया हुआ है इसमें बैठेंगे इसकी भी गणना होगी। लेकिन कब? नौकरी में आने के बाद। सबका मिल करके 5 बार बैठना है। यानी आप टीचर हैं तो TRE 1, TRE 4 में, 5 में, 6 में किसी में बैठेंगे तो गणना हो जाएगी। AEDU में बैठेंगे तो गणना कर ली जाएगी। अगर आप वो जो समान प्रशासन वाला है बीपीएससी उसमें भी बैठते हैं तो उसकी भी गणना हो जाएगी। यानी पूरा आयोग की बात की कही गई है, ऐसा नहीं कहा गया TRE चाहे AEDU ये सब अलग अलग नहीं कहा गया, आयोग की बात की कही गई है। तो आयोग का मतलब यही है कि आप और टीचर बन गए हैं तो टीचर बनने के बाद आप सब में मिला करके 5 बार बैठना है। तो खूब सोच समझ के बैठिएगा, अपना जो अटेम्प्ट है, अवसर है, उसको यूं ही व्यर्थ गंवा मत दीजिएगा। तैयारी फुल हो जाए, बढ़िया तैयारी हो जाए तो ही एग्जाम में बैठिएगा। और तैयारी नहीं हुआ है तो एग्जाम में मत बैठिएगा, भले फॉर्म भर दिए हैं। एक और कन्फ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि केवल फॉर्म भरने से अवसर यानी जो अटेम्प्ट है यह काउंट नहीं होता है। जब एग्जाम में आप बैठिएगा उसके बाद काउंट होगा। ऐसा नहीं कि हम फॉर्म भर दिए एग्जाम में नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, नहीं। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आप जब एग्जाम में बैठ जाएंगे उसके बाद अटेम्प्ट काउंट होगा। ये बहुत ही लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि देखिए ना भैया कि हम फॉर्म तो भर दिए हैं, क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं भाई, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।